मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, इस एजुसेट प्रसारण में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज से हम नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। तो ये जो हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स का, इससे पहले हम डेरिवेटिव्स के बारे में बहुत जानकारी पढ़ चुके हैं। हमारी 12th क्लास में हम मुख्य तौर पर रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स की इक्वेशंस, अप्रोक्सीमेशंस ऑफ क्वांटिटीज, एरर्स इन मेजरिंग ऑफ क्वांटिटीज, मैक्सिमा एंड मिनिमा और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो डेरिवेटिव्स हमने पढ़े हैं इसका हमारी लाइफ में प्रयोग क्या है। प्यारे बच्चों, अगर हमें कभी भी किसी क्वांटिटी की रेट में किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, कैसे वो बढ़ रही है, किस रेट से घट रही है, इसके बारे में जानकारी अगर हमें लेनी है तो डेरिवेटिव्स की हेल्प हमें बहुत उपयोगी रहती है। इसी तरह से अगर हमें किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी हो या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी हो तो इसमें डेरिवेटिव्स हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। प्यारे बच्चों, आजकल आप जैसा कि देख रहे हैं हमारे देश में और पूरे विश्व में एक महामारी कोरोना फैली हुई है और आप रोजाना आंकड़े देखते हैं कि संक्रमण की दर इतनी बढ़ गई है, बीमार होने वाले व्यक्तियों की दर इस देश में घट रही है। तो ये सारे जो आंकड़े हैं इनकी गणना के लिए एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स बहुत यूजफुल है। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज मेजर हम कर पाते हैं इन्हीं आंकड़ों के माध्यम से। तो आज से हम शुरुआत करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज की। प्यारे बच्चों, आपने स्लोप के बारे में पढ़ा। किसी भी कर्व का जो स्लोप होता है एक्स वाई पॉइंट पर, वो आपने पढ़ा कि dy बाई डी एक्स होता है। dy बाई डी एक्स को हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x भी कहते हैं और हम स्लोप भी कहते हैं। और अगर दूसरी अर्थों में मैं बात करूं तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x भी कहा जा सकता है। यानी dy बाई डी एक्स रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ चेंज को। जैसे आपने पढ़ा है, अगर हम A से B तक दो पोजीशन है और A से B तक हम ds डिस्टेंस ट्रेवल करें और इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में हमें dt टाइम लगे, तो हम बता सकते हैं कि A से B तक हमें जाने के लिए जो वेलोसिटी मिली है वो ds ओवर dt है। ये वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी क्या है कि d बाई डी टी ऑफ s है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ चेंज का मतलब हुआ कि एक क्वांटिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, वो उस क्वांटिटी की रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम दिखाता है। इसी तरह से हम किसी भी क्वांटिटी को किसी भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके उस क्वांटिटी का उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज फाइंड कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर हमें एक रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ में चेंज होता रहता है। अब लेंथ और ब्रेड्थ में चेंज होगा
तो उसके एरिया में भी चेंज होगा। अब उसके एरिया में जो चेंज होगा, अगर हम एरिया को ए से रिप्रेजेंट करें तो उसका चेंज इन एरिया रेट ऑफ चेंज होगा डीए बाई डी टी। इसे कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन एरिया। और ये किसके रेस्पेक्ट में है? विद रेस्पेक्ट टू टाइम है। इसी तरह से अगर हमारे पास में कोई स्फेरिकल बैलून है जिसमें हम हवा भर रहे हैं, अब हवा भर रहे हैं तो बैलून की रेडियस चेंज होगी, रेडियस चेंज होगी तो वॉल्यूम भी चेंज होगा। रेडियस में अगर हमें चेंज मेजर करना है तो हम उसे dr बाई डी टी लिखते हैं। अगर वॉल्यूम में चेंज करना है तो वॉल्यूम में जो चेंज होगा उसे हम dv बाई डी टी से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इस तरीके से हम किसी क्वांटिटी का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम आ जाता है। आइए अब हम कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं जो हमारी एनसीईआरटी बुक से हैं। हम शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज 6.1। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। तो किसी सर्कल की एरिया में किस रेट से चेंज हो रहा है और वो भी विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस हमें बताना है। जब भी आप इन क्वेश्चंस को करें तो जो कंसर्न फॉर्मूला है उसे आप पहले लिख लें। तो हम यहां लिखते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल को अगर मैं ए से डिनोट कर दूं तो एरिया ऑफ सर्कल ए होता है पाई आर स्क्वायर। अब मुझे एरिया में चेंज देखना है और वो भी विद रेस्पेक्ट टू आर देखना है, तो डिफरेंशिएट मैं करता हूं विद रेस्पेक्ट टू आर। ए का डिफरेंशिएशन आर के रेस्पेक्ट में होगा डी बाई डी आर। पाई कांस्टेंट है और आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आर के रेस्पेक्ट में हो गया 2r, यानी डीए ओवर डी आर जो है वो 2 पाई आर है। तो ये हमें एक जनरल एक्सप्रेशन मिला है एरिया और रेडियस के चेंज को मेजर करने का। अब हमें बताया गया, इसमें 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है कि डीए बाई डी आर आप उस समय बताएं जिस समय आर 3 यूनिट है। तो जिस समय आर 3 यूनिट है तो आप आर की जगह 3 यूज कर दें। तो पाई इंटू 2 इंटू 3 यानी 6 पाई, ये डीए बाई डी आर। इसी तरह से इसी का सेकंड पार्ट भी है जहां पर हमें बोला गया है कि आप डीए बाई डी आर तो फाइंड करें, लेकिन उस समय फाइंड करें जबकि रेडियस 4 है। तो उस समय डीए बाई डी आर फाइंड करने के लिए आर की जगह हम 4 यूज कर लेंगे। अब अगला जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है कि वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, तो जो इंफॉर्मेशन है हम उसको लिखते रहते हैं। तो गिवन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब वो गिवन है 8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हम देखेंगे कि हमें फाइंड क्या करना है। हमसे पूछा गया कि हाउ फास्ट इज सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया ये हमें फाइंड करना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है, और वो भी उस समय फाइंड करना है जब एज इसकी 12 सेंटीमीटर हो। तो हम सपोज कर लेते हैं कि जो हमें ये वेरिएबल क्यूब दिया हुआ है उसकी साइड x सेंटीमीटर की है।
लेट एज ऑफ क्यूब x सेंटीमीटर है। वॉल्यूम को हम v से रिप्रेजेंट कर देंगे और सरफेस एरिया को s से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमें क्योंकि वॉल्यूम में चेंज दिया गया है यानी v में चेंज दिया गया है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी हमें dv बाई dt गिवन है। तो सबसे पहले तो जो हमें गिवन है उसका कंसर्न फॉर्मूला लिखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इस समय होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जिसे हम v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो v होगा x क्यूब। हमें dv बाई dt गिवन है, इसलिए दोनों साइड t के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू t, तो v का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में होगा dv बाई dt। x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होगा, x का डिफरेंशिएशन फिर करेंगे वो dx बाई dt होगा। अब हमें बताया गया था कि चेंज हो रहा था वॉल्यूम में, वो था 8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड का, तो dv बाई dt है 8, 3x स्क्वायर और dx बाई dt। तो इस रिलेशन की हेल्प से हम किसी भी टाइम पर जो x में चेंज हो रहा है उसको हम मेजर कर सकते हैं, और ये होगा 8 ओवर 3x स्क्वायर। तो हमने dx बाई dt फाइंड कर लिया है इन टर्म्स ऑफ x। अब जो फाइंड करना चाहते हैं, हम चाहते हैं सरफेस एरिया में किस रेट से चेंज हो रहा है। तो सरफेस एरिया का कंसर्न फॉर्मूला है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो आप जानते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जिसे हम s से डिनोट कर दें तो 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है 6x स्क्वायर, क्योंकि हम उसमें चेंज देखना चाहते हैं किस रेट से चेंज हो रहा है। तो दोनों साइड t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ds बाई dt होगा। अब 6x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, 6 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का 2x होगा और dx बाई dt, x का डिफरेंशिएशन होगा। तो ये हो गया 12x। dx बाई dt हमने पहले ही फाइंड कर लिया था, इन टर्म्स ऑफ x था, तो ये था 8 ओवर 3x स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 यहां मिलेगा तो 32 ओवर x, ये ds बाई dt आया। ds बाई dt का ये जो एक्सप्रेशन है ये एक जनरल एक्सप्रेशन है, और इसकी हेल्प से हम किसी भी टाइम पर सरफेस एरिया में चेंज को मेजर कर सकते हैं। हमसे ds बाई dt मेजर उस समय करवाया गया है जब क्यूब की एज 12 सेंटीमीटर हो। तो व्हेन x इज 12 सेंटीमीटर, उस केस में ds बाई dt होगा 32 बाय 12। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आप 4 से कैंसिल कर दें, 8 बाई 3 लिख दें इसको। अब आपको यूनिट लिखनी है, सरफेस एरिया की यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर होती है और पर सेकेंड की रेट से चेंज हो रहा है, तो यूनिट होगी ds बाई dt की 8 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी कि जो वेरिएबल क्यूब है उसका सरफेस एरिया 8 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की रेट से चेंज हो रहा है। अब हम अगली प्रॉब्लम लेते हैं, अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। ये भी सर्कल की ही प्रॉब्लम है, और सर्कल की जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से चेंज हो रही है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल, ये हमें गिवन। रेडियस ऑफ सर्कल क्या फाइंड करना है वो हम देखते हैं। आपके पास बुक है तो आप उसमें देख सकते हैं। हमें फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया
व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल इज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसके एरिया में क्या चेंज होगा वो हमें फाइंड करना है, और वो हमें फाइंड करना है जिस समय की रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, वो कितना हो, और वो भी उस समय जब रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें फाइंड करनी हो रेट, तो जो भी फिगर हमारे प्रॉब्लम में दिया हुआ है उससे रिलेटेड फॉर्मूला हम लिखते हैं। तो यहां एरिया ऑफ सर्कल होगा, एरिया ऑफ सर्कल जिसे हम ए से डिनोट करेंगे, ए, वो होता है पाई आर स्क्वायर। बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं इसको आप इक्वेशन नंबर 1 ले लें। मैं डीए बाई डी टी फाइंड करना चाहता हूं, दोनों साइड डिफरेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू टी। ए का डिफरेंशिएशन होगा डीए बाई डी टी, पाई कांस्टेंट है। अब आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2r, और आर का डिफरेंशिएशन होगा डी आर बाई डी टी। यानी डीए बाई डी टी का जनरल एक्सप्रेशन हमारे पास तैयार है 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। और जिस समय r 10 सेंटीमीटर है, हम उस समय की बात करेंगे, तो उस समय डीए बाई डी टी होगा पाई इंटू 2। r इस समय हमें 10 यूज करना है। डी आर बाई डी टी हमें शुरू में ही क्वेश्चन में दिया हुआ था, और वो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड था। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो 3 इंटू 2 यानी 6 इंटू 10 60 पाई। अब बात आती है यूनिट की, क्योंकि हम मेजर कर रहे थे एरिया में चेंज, तो एरिया को मेजर करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, और रेट हम टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज कर रहे हैं। तो डीए बाई डी टी होगा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आप जब इन क्वेश्चंस को कैलकुलेट करें, तो कैलकुलेशन को आप इन टर्म्स ऑफ पाई छोड़ सकते हैं, इससे आपका समय भी बचता है। अब जो अगले क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो क्यूब का है। क्यूब का हम क्वेश्चन एक पहले ले चुके हैं, तो हम इससे अगला एक क्वेश्चन जो देखते हैं, तो वो जो क्वेश्चन है वो भी एक सर्कल का ही क्वेश्चन है। तो क्योंकि वो दोनों एक जैसे ही क्वेश्चन हैं, वो आप कर पाएंगे आसानी के साथ। तो हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये भी सर्कल से ही है। तो ये जो क्वेश्चन है, इसमें किसी सर्कल की, क्वेश्चन नंबर 7 हम ले रहे हैं, किसी सर्कल की रेडियस में हमें चेंज दिया हुआ है, और वो जो चेंज हो रहा है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से चेंज हो रहा है। तो 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी ये डी आर बाई डी टी है। अब हम चाहते हैं कि अगर ये रेडियस में चेंज 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड का है, तो इसके कॉरस्पॉन्डेंस में इस सर्कल की सरकमफेरेंस भी चेंज होती है। तो सरकमफेरेंस की जो चेंज हो रहा है रेट, वो क्या है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सरकमफेरेंस बताना है। लेकिन इस बार इन्होंने ये नहीं पूछा है कि रेडियस कितनी होनी चाहिए, किस समय हमें बताना है। तो इसके लिए मैं सरकमफेरेंस का फॉर्मूला लिखता हूं, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सरकमफेरेंस को हम C से डिनोट कर देते हैं। तो सरकमफेरेंस को C से डिनोट करा, सरकमफेरेंस होता है 2 पाई r। अब सरकमफेरेंस में मैं चेंज देखना चाहता हूं विद रेस्पेक्ट टू t। तो इस इक्वेशन के दोनों साइड हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, हमें मिलता है dc बाई dt। 2 पाई कांस्टेंट है,
और r का डिफरेंशिएशन हो जाता है dr बाई dt। dr बाई dt तो हमें गिवन है 0.7 है, 2 पाई इंटू 0.7 यानी 2 पाई इंटू 7/10 हम लिख सकते हैं। और ये जो चेंज होगा सेंटीमीटर पर सेकंड में ही मेजर होगा, क्योंकि सरकमफेरेंस को जब मेजर करते हैं तो सेंटीमीटर्स में ही मेजर करते हैं। तो 14 पाई बाई 10 या 1.4 पाई भी आप इसको लिख सकते हैं सेंटीमीटर पर सेकंड। आपने एक बात यहां गौर करी होगी कि जो डीसी बाई dt का हमें रिजल्ट मिला है, इसमें कहीं भी कोई टर्म r से रिलेटेड नहीं है, इसमें r वाली कोई टर्म नहीं है, ये r से फ्री है। इसलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ सरकमफेरेंस r पर डिपेंड नहीं कर रहा है, और इसीलिए हमसे क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया कि डीसी बाई dt किस समय बताना है, कितनी रेडियस होने पर हमें ये सरकमफेरेंस की रेट ऑफ चेंज मेजर करना। अब अगला जो क्वेश्चन है रिलेटेड रेक्टेंगल से है। इस बार हमें एक वेरिएबल रेक्टेंगल दिया गया है जिसकी लेंथ हमें x दी हुई है, ब्रेड्थ हमें y दी हुई है, और लेंथ इंक्रीज हो रहा है, लेंथ डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज होने की जो रेट है वो 5 सेंटीमीटर पर मिनट है, लेकिन उसकी ब्रेड्थ इंक्रीज हो रही है और वो 4 सेंटीमीटर पर मिनट की रेट से इंक्रीज हो रही है। तो अब हम इसको नोट कर लेते हैं जो हमारी काम की इंफॉर्मेशन है। दो बातें हमें बताई गई हैं, गिवन है लेंथ एंड ब्रेड्थ, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स एंड वाई, दोनों में चेंजेस हो रहे हैं, और दोनों में चेंजेस होंगे तो इसके रिजल्ट में इसका एरिया भी चेंज होगा, इसका सरकमफेरेंस भी चेंज होगा। तो जो x में चेंज हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज होने की रेट है 5 सेंटीमीटर पर मिनट। अब x में चेंज हो रहा है तो हम उसको लिखेंगे dx बाई dt। चेंज नेगेटिव है, डिक्रीज हो रहा है, तो आप याद रखें जब कोई क्वांटिटी डिक्रीज हो तो आप उसके साथ नेगेटिव साइन ले, इंक्रीज हो पॉजिटिव साइन ले लें। यही हमारे पास एक मैथमेटिकल तरीका है चीजों को लिखने का। तो dx बाई dt है -5 सेंटीमीटर पर मिनट, चेंज y में भी हो रहा है। तो dy बाई dt है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। अब दोनों में चेंज हो रहे हैं, एरिया में भी चेंज होगा। तो अब यहां पर जो हमें पहला काम करना है वो बताना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर कितना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, तो इसके लिए मुझे पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आप अच्छी तरह से जानते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हम P से डिनोट कर देते हैं इसको। आप जानते हैं 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ होगा, तो लेंथ और ब्रेड्थ x एंड y है, तो 2x प्लस 2y लिख दें। अब dp बाई dt हम ढूंढना चाहेंगे, तो दोनों साइड हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, हमें मिलेगा x का डेरिवेटिव dx बाई dt, y का डेरिवेटिव dy बाई dt। dx बाई dt हमें गिवन है
-5 cm/min है, और dy बाई डी टी है +4 क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, तो -10 + 8 यानी -2 dp बाई डी टी मिलता है। माइनस आंसर हमें बताता है कि ये क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, यानी हम कह सकते हैं कि पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग, पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग। किस रेट से? एट 2 cm/min। अब आप लिखने का फर्क देखिए, जब हम मैथमेटिकली लिख रहे हैं तो हमारे पास माइनस आ रहा है, जब हम वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम लिख रहे हैं कि पेरीमीटर डिक्रीज कर रहा है 2 cm/min से। यहां हम माइनस साइन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसके बजाय हमने डिक्रीज वर्ड का इस्तेमाल कर दिया है। अब यहां पर अगला जो क्वेश्चन है कि इसके एरिया में क्या चेंज हो रहा है, तो अब सेकंड पार्ट है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल में क्या चेंज हो रहा है। तो इसका सेकंड पार्ट के लिए हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम जानते हैं ए लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, एक्स इंटू वाई। यहां पर दोनों ही वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई दोनों वेरिएबल है, तो प्रोडक्ट रूल से हम डिफरेंशिएशन करेंगे और t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dA बाई डी टी होगा x, y का डेरिवेटिव अगर हम t के रेस्पेक्ट में लेंगे तो हम लिखेंगे dy बाई डी टी। अब y को हम एज इट इज लिख लेंगे और x का डेरिवेटिव हम लेंगे, दैट विल बी dx बाई डी टी। dy बाई डी टी भी हमें गिवन है, dx बाई डी टी भी गिवन है, और उस समय हमें फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया जब x 8 है और y 6। तो उस समय की सिचुएशन देखते हैं। dA बाई डी टी होगा उस समय 8, dy बाई डी टी हम पहले लिख चुके हैं 4 cm/min है, y इस समय 6 यूज करना है, dx बाई डी टी हमें ऑलरेडी पता है -5, तो 32 माइनस 30 यानी कि 2 पॉजिटिव बचता है हमारे पास। और पॉजिटिव बचने का मतलब है कि एरिया में जो चेंज है वो पॉजिटिव चेंज है, यानी इसका एरिया इंक्रीज हो रहा है। अब इसको हम वर्ड में लिखते हैं, यूनिट होगी cm²/सेकेंड। हम इसका जब आंसर लिखेंगे तो लिखेंगे रेट ऑफ चेंज इन एरिया इज 2 cm²/सेकेंड, यानी एरिया इसका इंक्रीज हो रहा है। और वहीं आपने देखा था कि इसका पेरीमीटर डिक्रीज हो रहा। तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम आज इतने ही क्वेश्चंस कवर कर पाएंगे। इनसे रिलेटेड जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आप सर्कल के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, क्यूब के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, रेक्टेंगल के क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। तो इनसे संबंधित क्वेश्चंस को आप करते रहें, उनका अभ्यास करते रहें। आज के लिए इतना ही। अगले क्वेश्चंस के साथ हम इससे आगे वाले लेक्चर में मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।